तू जानता है हमें ज्योति सक्सेना को समझाया लेकिन मानी नहीं। इसी वजह से मैंने मंत्री को फोन करना मुंह पर। और जानते हो डैडी क्या हुआ? उसने हमको ले जाकर खंभे से बंधवा दिया और मेरी वो पिटाई की एक एक बदन टूट रहा है। उसकी इतनी बड़ी जरूरत कि मेरे बेटे को बात करने हाथ लगा दिया। अरे हम तो कहते हैं उसको भी सबक सिखाओ डैडी, उसको भी सबक सिखाओ। हे बेटा मेरी बात बोला डैडी। अरे तो भी बेटा है उसकी उसने अभी जाके सुषमा को उठाला यहाँ तक उस इंस्पेक्टर की बेटी को जिसका नाम सुषमा है, अभी जाके सुषमा को उठाला यहाँ तक हमें अपनी ताकत है उसका। हाँ बेटा समझ गया मेरी बातों को? हम तुम्हारी बात समझ गए डैडी, तुम बिल्कुल मत घबराओ। हम इसी वक्त जाते हैं और उस सुषमा को उठाकर आपके कदमों पे डालती है। हमारे आने का इंतजार करो डैडी। ठीक है। ज्योति सक्सेना तूने अच्छा नहीं किया, मेरे बेटे को थाने तक लेकर गई और उसके पिटाई किया। शायद तुझे नहीं मालूम मैं बड़ा हूँ जो शीशे की नोक से पत्थर को तोड़ देता हूँ। मेरा नाम सुरेश प्रताप सिंह है। क्या बताऊं, आज न जाने क्या बात है, लखन की बहुत याद आ रही है। आज मम्मी भी नहीं है, अपनी ड्यूटी भी चली गई। आंखों की नया ख्वाब बसाने वाले। हराम जाले तो फिर आ गया। हाँ हम फिर आ गए, लेकिन एक बात बताओ, हमारी मम्मी नहीं दिखाई दे रही? मेरी मम्मी अपनी ड्यूटी पे गई। और ड्यूटी पर गई है, मौका भी अच्छा है। सुषमा अब तुम एक काम करो, तो साथ में इस दम सुषमा अब हमारे चलो साथ में सुषमा
कोई ताकत नहीं जो बचा ले तुझे, तुझको ले जाऊं जिसका हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। आज आज तुम उस दिन तो तुझे लखन ने बचा लिया था, लेकिन आज दुनिया की कोई ताकत इस ताली से तुझे नहीं बचा सकती। चल हरा सुनेलाल, हमारा बेटा गया है उस हराम यादी इंस्पेक्टर की लड़की को उठाने, तो लेकिन अभी तक आया नहीं है। नहीं मालिक, अभी तक तो नहीं आए। याद रखूंगा ज्योति सक्सेना तुम्हें, हम जरूर याद डैडी, ये रहा इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की बेटी सुषमा। कह लो बात। बेटा काली, सबसे पहले उस ज्योति सक्सेना इंस्पेक्टर की इसकी जल्दी उसका नंबर पूछ और उसे बुला हमें तक समझा देना उसे सब कुछ। हाँ बैठा जाओ, डैडी का मोबाइल लेके आओ। नंबर बोलता हूँ। हाँ, नंबर उससे पूछ इसकी मम्मी का। सुषमा, क्या है? चलो तुम अपनी मम्मी का नंबर बताओ। ठीक है, बता रही हूँ। 87 क्या बोली? 87 87 26 26 20 20 50 50 46 2 4 6 8 10। ठीक है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे हमको नहीं पहचाना का ज्योति सक्सेना? हाँ बोल काली, क्या बात है? लो जरा हमारे डैडी से बात करो। डैडी से? लो डैडी। हाँ हाँ, ये लाइन के है, लाइन के। तो उसे बता देना, क्यों नहीं बताना? जरूर बताऊंगा। हाँ ज्योति सक्सेना, हाँ बोल काली। जो जरूरी बात है वो काट कर खोल कर सुनो, और सबसे पहले जरा अपनी बेटी से बात करो। बेटी से? हाँ, ले अपनी मम्मी से बात कर। मम्मी, बेटी तू वहां पर कैसे आई? ये हरामजादा जितना बजे तू उठा कर लाया। क्या? मारूंगा थपड़ा मत, इसी बाहर आ जाएगी। हेलो ज्योति सक्सेना, बोल भाई। अब तुम ये समझ लो कि इस वक्त तुम्हारी बेटी हमारी हिरासत में है, और अगर अपनी बेटी की भलाई चाहती हो
तो चुपचाप अकेली, वो भी बिना हथियार के, हमारी हवेली पर आ जाओ। नहीं तो हम तुम्हारी बेटी के साथ क्या करेंगे, इसका अंदाजा तो तुम लगा ही सकती हो। हमारी बेटी कुछ नहीं करना, मैं अभी आ रही हूँ। आओ ज्योति सक्सेना, बेटी आ रही है। कि हमारी बेटी को हमारे हवाले कर दो। चली गल्ला ज्योति सक्सेना और दिखाना चिवर जी का तू दिखाना चिवर जी का तू आज अपने और किया कैद में तुझे आज अपने सच्चा है तो तू इसकी बचा ले, सच्चा है तो तू आज इसकी बचा ले, और नहीं लूटी जब खुलेगा ज्योति सक्सेना, ये सुराज प्रताप सिंह का कानून है और सुराज प्रताप सिंह यहाँ कानून खुद बनाता है और कानून खुद बिगड़ता। हमारी बेटी को हाथ नहीं लगाना। बेटा काली, तूने उस दिन कसम खाया था, इधर आ मेरे पास। महाभारत का पहला अध्याय क्या कहता है? इसकी बेटी को इसके सारे बदन से कपड़े उतार दे इस पिटाई के साथ। काली, उसे हाथ नहीं लगाना। हाथ लगाने की बात करती है। अरे अगर हम लोग चाहें तो बाप बेटे मिलकर तुम माँ और बेटी का रेप भी कर सकते हो। और रही बात कपड़े उतारने की, तो आज काली के हाथ से सुनहरा मौका लगा है और तेरी आंखों के सामने मैं तेरी बेटी को निर्वस्त्र
देखा ज्योति सक्सेना, ये सुराजपुर प्रताप सिंह का कानून है। बेटा काली, तूने उस दिन कसम खाया था एक ज्योति सक्सेना के उल्टी फाड़ने के लिए। आवाज में पिता तुझे हुक्म देता है, इस हराम जादी का वर्दी फाड़ते मुझे हाथ लगाना। काली, इस वर्दी को हाथ लगाना, वरना तू जल कर राख हो जाएगा। बहुत घमंड है तुझे अपने कानून पे, बड़ा नाज है तुझे इस वर्दी पे। तो आज ये काली तेरे घमंड को जरूर चूर करेगा और तेरे शरीर पर ये चढ़ी हुई वर्दी को आज ये काली अपने हाथों से उठाएगा। बेटा काली, इसे खोल दे। अरे सुनिए मां, इसे खोल दे। ज्योति सक्सेना, तू तो कह रही थी कि कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं। तेरा कानून यहां दिखाई नहीं पड़ा। बेटा काली, एक काम करते हैं, हराम जादी, शायद ये ऐसा नहीं मालूम था कि हम लोग ऐसा करके दिखाएंगे। लेकिन आज सचमुच डैडी, तुम्हारा बेटा बहुत खुश हुआ। अब तुम लोग भी गाँव समझ रहे हो। समझा दे कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, और अगर इस गांव में रहना है तो सबको लंबरदार। आज मेरा भाई